Hello students, welcome to CR International online classes. Today we are going to start our new chapter, that is living organisms. Living organisms यानी कि जीवित प्राणी। आपको पता होगा कि इस अर्थ के ऊपर जो है दो प्रकार की थिंग्स पाई जाती हैं, टू टाइप्स की, एक लिविंग और दूसरी नॉन लिविंग थिंग्स। तो नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स, इन दोनों में आप डिफरेंशिएट कैसे करते हो? क्योंकि इन लिविंग थिंग्स के अंदर, या लिविंग बीइंग्स कहें हम, या लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहें अगर हम, तो उनके अंदर कुछ स्पेशल ऐसे करेक्टर्स पाए जाते हैं जो उनको नॉन लिविंग थिंग्स से अलग बनाते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पर आज हम इस चैप्टर के अंदर लिविंग बीइंग्स के या लिविंग थिंग्स के जो है करेक्टरिस्टिक्स और उनके जो हैबिटेट्स होती है उनके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर रीड करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, पहले जो आपकी क्लासेस गई है 4th 5th, उनमें आप लोगों ने लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ा होगा। लिविंग थिंग्स कौन से होते हैं? जैसे कि चेयर, टेबल, बेंच, डेस्क, है ना, ये सारी चीजें। और लिविंग थिंग्स कौन से होते हैं? जैसे कि जिनमें जीवन होता है, जिनमें लाइफ होती है, जो मूव कर सकते हैं, है ना, जो चल फिर सकते हैं, खाना खा सकते हैं। तो मतलब ये सारे जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं ये लिविंग थिंग्स के अंदर पाए जाते हैं। तो जैसे ह्यूमन बीइंग है, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स है ना। प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग थिंग्स या लिविंग बीइंग्स, बिकॉज वो भी, उनके अंदर भी सभी करेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं जो एक लिविंग बीइंग के अंदर पाए जाते हैं। यानी कि प्लांट्स भी ब्रीदिंग भी करते हैं, रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं, और फूड भी बनाते हैं अपना। तो मतलब इतने सारे वर्क जो है प्लांट्स करते हैं, तो वो भी लिविंग बीइंग्स की जो है श्रेणी में या कैटेगरी में ही आते हैं। इसी प्रकार से जैसे ह्यूमन बीइंग्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स इतने सारे वर्क करते हैं, है ना, मूव कर सकते हैं, खाना खाते हैं, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, मतलब उनके अंदर भी बहुत सारी प्रोसेसेस पाई जाती हैं। इसी प्रकार एनिमल्स में भी पाई जाती हैं और बर्ड्स में भी पाई जाती है। तो ये सभी जितने भी हम हैं, ये जितने भी एनिमल्स हैं और बर्ड्स, ह्यूमन बीइंग्स जो जीवित है, वो सब क्या है हमारे, वो लिविंग बीइंग्स में आते हैं। और जो चीजें मूव नहीं कर सकती, है ना, जिनको मूव हमें कराना पड़ता है, जिनसे हमें वर्क कराना पड़ता है, वो सारे क्या है, नॉन लिविंग बीइंग्स हैं। जैसे कि चेयर है, टेबल है, ये पेन है, ये भी नॉन लिविंग है। जब तक हम इसको पकड़ के काम नहीं करवाएंगे तब तक ये वर्क नहीं करेगा, तो ये भी नॉन लिविंग है। चेयर, टेबल, बेड, घर में आपके आसपास जितनी भी चीजें होती हैं, फैन है ना, बैग है आपका, बॉटल, लंच बॉक्स, बुक्स, ये सारे नॉन लिविंग्स हैं, क्योंकि इनके अंदर वो करेक्टरिस्टिक्स नहीं पाए जाते हैं जो एक लिविंग बीइंग्स के अंदर पाए जाते हैं। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग बीइंग्स। चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। देखिए, ये हमारे चैप्टर का नेम है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, करेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स। जैसे कि मैंने अभी आपको शुरू में बताया था कि हम उनके करेक्टरिस्टिक्स और हैबिटेट्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स के कुछ करेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, लिविंग थिंग्स के अंदर कुछ करेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। तो
यहाँ पर हम शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेज, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं, जितने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं, चाहे वो ह्यूमन बीइंग है, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, प्लांट्स हैं, सभी किससे बने हुए होते हैं? सेल्स से मिलके बने हुए होते हैं। ठीक है, सेल्स, सेल क्या होती है? सेल एक छोटी यूनिट होती है। आप लोगों ने देखा होगा, चलिए इसको इस प्रकार से समझते हैं। एक जब हम मकान बनाते हैं, घर बनाते हैं, तो उसमें सबसे पहले हम एक ब्रिक लगाते हैं, एक ईंट लगती है, और उस ईंट के साथ दूसरी ईंट, दूसरी ब्रिक, थर्ड, फोर्थ करके इस तरीके से जो है बहुत सारी ब्रिक्स मिलकर पूरा एक हाउस बना देती हैं। उसी प्रकार एक सेल जो होती है, सिंगल सेल, ठीक है, सभी जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं वो एक सिंगल सेल्स उनके अंदर पाई जाती है, और बहुत सारी सेल्स मिलकर जो है हमारी पूरी बॉडी बनाती है। ठीक है, ए बिल्डिंग इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स। एक बिल्डिंग जो है वो एक ब्रिक से बनती है। सो ए ब्रिक इज द यूनिट ऑफ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन की यूनिट क्या हो गई? ब्रिक हो गई, यानी कि उसी प्रकार सिमिलरली ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ टाइनी सेल्स। उसी प्रकार जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, वो भी इसी प्रकार की छोटी छोटी यूनिट्स से मिलकर बने हुए होते हैं, जिनको क्या कहा जाता है? सेल्स कहा जाता है। ठीक है, सेल्स इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। सेल किसी भी लिविंग थिंग्स की क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, यानी कि जो एक लिविंग थिंग्स की स्ट्रक्चर भी बनाती है और उससे फंक्शन भी कराती है। ठीक है, तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। जितने भी लिविंग थिंग्स है सबकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होती है? एक सेल ही होती है। सम प्लांट्स एंड एनिमल्स कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल सेल। कुछ प्लांट और एनिमल सिंगल सेल के बने हुए होते हैं, जैसे हम तो बहुत सारी सेल्स से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो ओनली केवल एक ही सेल होती है उनके अंदर। दे आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ऐसे एनिमल्स को या ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या कहा जाता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स उनको कहा जाता है। यूनि का मतलब एक, सिंगल होता है। एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया एटसेट्रा। आपने कभी बैक्टीरिया को देखा नहीं है, पर बैक्टीरिया होता है। वायरस को कभी देखा नहीं है, पर वायरस होता है। वो इतने छोटे होते हैं कि उनकी सेल जो है एक सिंगल सेल होती है। तो एक सिंगल सेल हम अपनी नेकेड आईज से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। माइक्रोस्कोप में ये दिखाई देते हैं। चलिए आप लोग अपनी बुक में एक बार देखना, ये सिंगल सेल जो है ऑर्गेनिजम्स है, लाइक अमीबा, ये अमीबा भी एक सिंगल सेल है। पैरामीशियम, ये भी एक सिंगल सेल का बना हुआ होता है। बैक्टीरिया, ये भी एक सिंगल सेल्स होते हैं। ठीक है, तो ये सब, इनको हम क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को हम अपनी आईज के द्वारा नहीं देख सकते। हम इन्हें किसकी हेल्प से देख सकते हैं? हम इन्हें माइक्रोस्कोप की सहायता से देख पाते हैं, क्योंकि एक सिंगल सेल हम अपनी आईज के द्वारा नहीं देख सकते। आगे देखिए, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स वी सी अराउंड अस आर मेड अप ऑफ मिलियन ऑफ सेल्स। हम अपने आसपास जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स सब कुछ देखते हैं, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं,
वो मिलियंस ऑफ सेल्स के बने हुए होते हैं, यानी कि बहुत सारी सेल्स से मिलकर बने हुए होते हैं। दे आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग भी हैं तो हम भी बहुत सारी सेल से मिलकर बने हुए हैं, तो हम भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। सभी जिसको आप अपनी आईज से देख पाते हो, वो सारे जितने भी एनिमल्स हैं या फिर बर्ड है या फिर प्लांट्स हैं, है ना, जो हमें अपनी आईज से दिखाई दे रहे हैं, लिविंग बीइंग्स, वो सभी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। और यूनिसेलुलर अभी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, वो सिंगल सेल के बने हुए होते हैं, और मल्टी सेलुलर बहुत सारे यानी कि मिलियंस सेल्स से मिलके बने हुए होते हैं। तो आज आप लोगों को यहाँ तक रीडिंग करनी है।